हाय तो मैं यहाँ पे आज फिर से एक और एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। वैसे मैंने आज एक नया डेक भी बनाया है स्पेसिफिकली इसी रीडिंग के लिए, ओके। और यही डेक है मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स। तो आज का क्वेश्चन भी यही होने वाला है, पिकअप पाइल है ये। तो आज का क्वेश्चन भी यही होने वाला है कि मैसेजेस क्या हैं आपके एंसेस्टर्स से, वो हम देखेंगे। करेंटली इसमें कुछ 30 to 35 कार्ड्स हैं। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने कार्ड्स हैं, बट हैं 30 to 35 कार्ड्स। सो प्लीज़ अवॉइड द नॉइजेस इन द बैकग्राउंड। हमेशा कुछ ना कुछ नॉइज़ ही आ रही होती है फॉर सम रीज़न, बट प्लीज़ अवॉइड द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड। एंड let's start with your pile. So there are 3 piles like the last pile today. आपकी फर्स्ट पाइल है ये एडमायर की परफ्यूम बॉटल। आपकी एडमायर की परफ्यूम बॉटल, ठीक है। पाइल 2 है आपका आफ्टर 7 की परफ्यूम बॉटल। एंड पाइल 3 है आपका ये लेयर शॉट का परफ्यूम, ओके। तो ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2 एंड ये है आपका पाइल 3। तो यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए और चूज़ कर लीजिए आपका कौन सा पाइल है, और फिर हम आपकी रीडिंग देखते हैं, ठीक है। पॉज कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, सोच लीजिए क्वेश्चन के बारे में और फिर चूज़ करिएगा, ठीक है। हाय पाइल 1, अगर आपने ये पर्टिकुलर एडमायर के परफ्यूम को चूज़ किया था, आपने ये वाली परफ्यूम बॉटल अगर चूज़ की थी, ये वाली पाइल है आपकी, तो ये आपकी रीडिंग है आज की, ठीक है। एंड द क्वेश्चन अगेन आई विल रिपीट फॉर यू कि आपका जो है आपके एंसेस्टर्स से आपके लिए क्या मैसेज है, ओके। और ये हिंदी में होने वाली रीडिंग, अगर आपने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में तो मैं आपको बता दूँ। तो लेट्स सी। वैसे कार्ड्स मेरे इंग्लिश में है, तो अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश में जो कार्ड्स में लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो लेट्स सी कि आपका पाइल 1 के लिए मैसेजेस क्या हैं आपके एंसेस्टर्स से। पाइल 1 तो एडमायर परफ्यूम वाला पाइल के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके एंसेस्टर्स से। स्पिरिट्स थैंक यू, प्लीज़ बताइए। ओके, आपके लिए ये आया है कार्ड। इट रीड्स accepting to yourself that you need a helping hand won't prove to anyone that you're weak. तो हो सकता है आप हेल्प नहीं मांगते हैं किसी से, हो सकता है आप ऐसा आपके एंसेस्टर्स को लगता है कि आप कभी कभी प्रॉब्लम्स में भी आ जाते हैं, बट तब भी आप हेल्प नहीं मांगते। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना इज़ अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से रहे हैं कि आपको हेल्प मांगनी शायद आती ही नहीं है, बट आपको हेल्प मांगना ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि द थिंग इज़ कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग सारी चीज़ें कभी कभी अकेले नहीं कर पाते, ठीक है। आपको लगता है आप कर पाओगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वे हो जाएगा आपके ऊपर। तो हेल्प मांगना आप सीखिए, एंड कोई शायद आपको हेल्प जल्दी या तो ऑफर करेगा या फिर कर रहा है, जिसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग कि आई एम गुड इनफ एंड आई एम सफिशिएंट इनफ। यू आर सफिशिएंट इनफ, आपको कोई मना नहीं कर रहा है कि यू आर नॉट सफिशिएंट इनफ, बट द थिंग इज़ कि यू नीड टू एक्सेप्ट दिस हेल्पिंग हैंड। आप कमज़ोर नहीं हो जाओगे अगर आप ये हेल्प एक्सेप्ट कर लेते हो तो, क्योंकि एक्चुअली ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही भेजी गई हेल्प है। एंड अगर आप ये हेल्प नहीं लेते हो तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि आप अपने एंसेस्टर्स की हेल्प को रिजेक्ट कर रहे हो। तो मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू कुछ इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ मैं आपको। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली किसी को भेज के आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी लेट मी टेल यू देयर इज़ अ वार्निंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए जो हेल्प ऑफर करेंगे दे आर नॉट रियली अ वेरी गुड पर्सन, तो वो वेल करेंगे कि वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आए हैं, ठीक है। और
इसलिए क्योंकि वो उनको आपसे एक्सेस चाहिए होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेस करना चाहते हैं वो लोग, और इसीलिए वो ऐसा कुछ दिखाएंगे कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से वो आए हैं, बट वो नहीं आए हैं रियली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि आपके लिए ना काफ़ी नेगेटिव भी प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हेल्प, बट नॉट रियली फ्रॉम एवरीवन। कुछ लोगों के लिए स्कूल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे विजन तो नहीं, मतलब मुझे दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है, स्कूल वो भी किंडरगार्टन प्री प्राइमरी स्कूल दिख रहा है, हो सकता है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ऑल्सो दिस कैन ऑल्सो मीन कि आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। सी आपके लिए ये कार्ड आया है, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन टू हेल्प यू, वी आर हियर व्हेन यू नीड एंड अदरवाइज टू। तो बेसिकली आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि जो आपको हेल्प करने वाले हैं उनसे इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स तो नहीं आ रही हैं। तो जो ह्यूमंस में आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट रियली सो पॉजिटिव। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि हेल्प लीजिए, पर अपने इंट्यूशन की बात सुन के और अपने एंसेस्टर्स की बात सुन के। ठीक है, और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से पाइल 1 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एडमायर पाइल के लिए। ऑल्सो आपने ये पर्टिकुलर चूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि 2 मैसेजेस हैं आपके लिए। एक तो आपके एंसेस्टर बताना चाहते हैं कि आपके कोई डिवाइन पार्टनर हैं, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पार्टनर हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, और आप अगर डाउट कर रहे थे और आप बहुत हर एक कुछ आप में से जो व्यूअर्स हैं वो बहुत कनेक्ट करते हैं अपने एंसेस्टर से, बात करते रहते हैं हमेशा उनसे, एंड शायद आपने उनको भी बताया है, नहीं भी बताया तो उनको पता होगा वैसे इनके बारे में। ठीक है, तो दे अप्रूव ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, वो पॉजिटिव पर्सन है, कुछ लोगों के लिए है ये, नॉट रिलेटिंग टू द नेगेटिव पर्सन, जो नेगेटिव वाइब आ रही थी उनसे नहीं कह रही मैं, इस पर्टिकुलर को देख के मैं बता रही हूँ जो आपने चूज़ किया है उस हिसाब से। ठीक है, और दिस पर्सन विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, rooted, and also this can be they may have a very strong divine feminine element in them, और अगर उनमें है तो वो बहुत बैलेंस्ड होगा और वो अपने डिवाइन फेमिनिन एलिमेंट से बहुत कांटेक्ट में भी होंगे और अपनी इंट्यूशन की सुनते भी होंगे। बेसिकली डिवाइन फेमिनिन मीन्स लाइक अपने उनके अंदर मून क्वालिटीज़ बहुत होंगी, वो इंट्यूशन की बहुत सुनते होंगे, राइट। हो सकता है आपको गाइड भी कर दें अपनी इंट्यूशन से। ठीक है, दिस इज़ रिगार्डिंग एनीबडी हु कैन बी रोमांटिकली विद यू और विद यू, और फिर हो सकता है जो चाहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जिनको लेके शायद आप थोड़े डाउट में हो, बट आपसे आपको उनसे नेगेटिव वाइब नहीं आती। ठीक है, तो उनके लिए एक काइंड ऑफ अश्योरेंस दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स भी कि दे रियली लाइक यू एंड यू ऑल्सो लाइक देम। ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। ऑल्सो लेट मी सी सम more messages for you from your ancestors. वैसे तो काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए थे, पर मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, एक अलग से गिरा था, तो इट्स आई सी यू। ओके, तो बेसिकली इट्स लाइक यहाँ पे भी अगेन जैसा कि मैं कह रही थी कि कोई इंसान है जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी आपको आपके हार्डवर्क के लिए, आपके इस चीज़ के लिए कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है, ये कोई मना नहीं कर रहा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इस चीज़ को लेके आपके एंसेस्टर्स आपको एक हेड्स अप देते हैं, और यही चीज़ और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ इस इंसान को भी बहुत अच्छी लगती है जिनके लिए एक हेड्स अप दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। ठीक है, हो सकता है इसी वजह से वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, या तो होंगे, या तो फिर अगर अभी नहीं मिले हैं तो फिर वो राइट अवे यही चीज़ देखेंगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आपको अपने ऊपर फेथ है, एंड इवन दे विल वांट टू गिव यू हेड्स अप कि वाओ
तो दिस इज ऑल्सो समथिंग. Okay, it reads know what you want so that we can provide it to or for you. ठीक है, तो आपके ancestors चाहते हैं, वो बेसिकली आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, इट्स अ मैनिफेस्टेशन पीरियड फॉर यू. ओके, और इस पीरियड में आप जो भी मांगोगे, मतलब जो भी पॉजिटिव मांगोगे और जिसकी तरफ आप काम कर रहे हो, आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हो स्पेसिफिकली. ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कोई काम नहीं किया तो आपको मिल जाएगा. अगर आपने बहुत साल से काम किया है, अब आपको चाहिए कि नहीं फाइनली ये चीज़ मैनिफेस्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, वो हो जाएगी. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. और कुछ नो शैकल्स, नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस. तो ये जो है ना, ये सब ये सारे कार्ड्स एक साथ ही जाते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. कोई लिमिटेशन नहीं है आपके ऊपर. आप बस अपना इंटेंशन सेट करो. ठीक है, एंड दे विल प्रोवाइड इट फॉर यू. यानी कि आप बस अपना इंटेंशन सेट करो एंड योर एंसेस्टर्स विल प्रोवाइड व्हाट यू वांट. ओके, इफ यू वांट एनी हेल्प दे विल हेल्प यू. ठीक है, also basically this is like you can manifest anything you want, you can manifest any of your heart's desire. ठीक है, and you don't even need anybody for that. But if you need any kind of help, you should be able to, you should at least अपने ancestors से तो आप मांग ही सकते हो. अपनी इंटेंशन सेट करके उनको बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड इट फॉर यू. ओके, एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे आर वॉचिंग ओवर यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू. इतना ही था आपके लिए. आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है लिसन टू योर हेड नॉट योर हार्ट. ओके, तो मे बी लाइक इफ़ यू अप्लाई लॉजिक हियर, आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उसको लेके. आप नंबर 1222 भी सर्च कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस हो सकती है आपके लिए. ठीक है, ऑल्सो विद दिस आई एम गेटिंग कि जो मेरे को लगा था कि हो सकता है कोई रोमांटिक सेंस में आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकते हैं, तो वो जो होंगे वो बहुत लॉजिकल होंगे, या तो आप बहुत लॉजिकल हैं, वो थोड़े नॉट सो लॉजिकल होंगे, बट होंगे लॉजिकल. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी लॉजिक नहीं यूज़ करते वो. ठीक है, ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज टेनेशन. ठीक है, तो इनका कोई जो भी वेट आई विल सी अ मैसेज फॉर यू. ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए प्लीज अवॉइड द noise in the background. I don't know where it went away. Nevertheless, तो खैर ये जो टेनेशन है, इसमें ये है कि कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कोई डेंजर हो कुछ लोगों को. ठीक है, वैसे मुझे डेंजर नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि कोई डेंजर था आपके ऊपर जो हट गया है. वो चीज़ एंसेस्टर्स आपके बताना चाहते हैं आपको. ठीक है, ये कोई डेंजर था आपके ऊपर. ऑल्सो इसमें एक गाना है आपके लिए, लुक एट मी. ठीक है, तो आप ये वाला गाना सुन सकते हैं. इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है इसके लिरिक्स में. ठीक है, also moonlight may be important for you. लव पे अभी अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, आपको नहीं करना है. एंड डोंट बी सैड. उनको अच्छा नहीं लगता है जब आप सैड होते हो, तो आपके सिस्टर्स को अच्छा नहीं लगता, और उनको पता है कि आप बहुत सैड हो. एंड आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं. मून साइकिल में भी इम्पोर्टेंट फॉर यू. हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न या कैंसर बहुत स्ट्रांग हो आपके चार्ट में. ठीक है, एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग फेस योर फियर्स. सो
दैट मे ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फेस योर फियर्स. ओके, ऐसा मेरे पास मैंने कोई ब्लॉग भी लिखा है, ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी आपको, वो पढ़ लेना, आपके लिए कोई मैसेज होगा, ठीक है. फाइल 1. ऑल्सो मुझे आपके लिए मेरा गाना सहायता भी लग रहा है, ठीक है, तो वो भी आप सुन लेना. ठीक है, तो इन सब गानों को भी आप देख लेना. वैसे मैं लिख दूंगी आपके लिए कि कौन कौन से गाने आपको, और जो टेनेशियन की जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं जो आपको देख सुनने हैं, ठीक है. ऑल्सो मूनलाइट से मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है नेक्स्ट जो न्यू मून या फुल मून होने वाला है, स्पेशली फॉर द लव चीज़, आपके लिए कुछ हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट हो, और उसका मैसेज शायद टेनेशियन के किसी गाने में हो आपके लिए, ठीक है. मे बी इन मूनलाइट ओनली ये जो गाना है आपका, ठीक है. और काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, तो इन सब का मैं आपको, वैसे टेनेशियन के जो 3 वो गाने हैं आपको, लुक एट मी, मूनलाइट और चेंजेस, ये 3 आप सुन लीजिएगा अलग से जाके सर्च करके. और मेरा जो गाना है सहायता, और मेरा जो ब्लॉग है फेस योर फियर्स, ये मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ लेना. इनके आपको इनमें कोई मैसेज होगा आपके लिए, तो प्लीज़ उसको सुन लेना. और कोई भी अगर आपको मैसेज समझ में आता है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को. आई वुड लव टू नो दैट आई कुड हेल्प यू, ठीक है. लाइक कर देना, कमेंट तो मैंने बता ही दिया आपको, शेयर कर देना विद whoever you want to. Subscribe to my channel if you want to receive regular updates of my work, and press the bell icon as well. Okay, also you can suggest me something in the comments if you want to see something. अगर मुझे इंट्यूटिवली लगा कि हाँ मुझे वो करना चाहिए, मैं करूँगी, ठीक है. तो यही है आप सबके लिए, एंड that's all. So I'll see you in the next reading. Please listen to any of the advices that I gave in the reading, and please follow them. They will only benefit you. And till then, be happy, keep safe, and do healthy practices, healthy rituals, which you do every day. ठीक है, rituals of any sort, doesn't matter कि आप atheist हैं या नहीं है, ठीक है. तो yeah, I'll see you in the next reading. Till then, keep healthy and keep smiling. Have a good day. Bye. Hey pile 2, अगर आपने ये पर्टिकुलर आफ्टर 7 का परफ्यूम बॉटल चूज़ किया था, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है. With this I'm getting some feminine energy, ठीक है. Europe may be important for you, America may be important for you. नंबर 7 may be important for you. कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 7 है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए जो इंडिया में बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा अबाउट 7 लाइव्स, लाइक 7 जन्म होते हैं. एक ऐसा माना जाता है, लाइक 7 जन्म. तो वेडिंग में तो इसीलिए 7 फेरे लिए जाते हैं. तो that is what I'm getting for you. I have a blog named 7 vows. वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है. कुछ लोगों का सोल नंबर भी 7 हो सकता है, बाय द वे, जो मुझे लग रहा है, ठीक है. यूरोप इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अमेरिका इम्पोर्टेंट हो सकता है. कुछ लोग आप में से डिज़ाइनर हो सकते हैं. Some of you are feeling hollow from inside for some reason, ठीक है. Yeah, some of you are feeling hollow from inside. आपके लिए फ्रांस भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, फ्रांस, ठीक है. हो सकता है फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, या तो आपको आती है या तो आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप
आपका ट्रैवल होने वाला है जल्द ही अब्रॉड, जो मुझे लग रहा है सिर्फ इससे। With another, the song that you need to listen to is Breathing by Ariana Grande is what I'm getting. ठीक है, वो आप सुनिएगा, उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। ओके, 36 मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि आप लाइफ पाथ 7 है और आप किसी लाइफ पाथ 9 से डील कर रहे हैं, या फिर आप लाइफ पाथ 9 और आप किसी लाइफ पाथ 7 से डील कर रहे हैं, या फिर आप इन लाइफ पाथ नंबर्स के लोगों से बहुत मिलते हैं। ठीक है, मतलब मिलते हैं इन द सेंस आपको आपकी लाइफ जर्नी में बहुत मिले हैं इसी लाइफ पाथ नंबर के लोग। और शायद अगर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए ये कोई साइकिल हो जो रिपीट हो रही है टाइम एंड अगेन, और कोई लेसन हो जो आप सीख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ऑल्सो फॉर सम, अगर आप लव रीडिंग के हिसाब से सोच रहे थे, तो अगर आप लव के हिसाब से देख रहे हो तो, और यू नो इवन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स कैन से आर सेइंग कि टू यू स्पेशली कि अगर आपको ये लग रहा था कि यू नो फॉर सम ऑफ यू आपको ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे प्यार नहीं करते, या आपके एंसेस्टर्स आप पे ध्यान नहीं देते या ध्यान नहीं देना चाहते, तो ऐसा नहीं है। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपका जो वो जो आपसे जितना प्यार करते हैं, दैट लव इज़ इनडिविजिबल। ओके, उसको वो बांट नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यू नो इससे मेरे को क्या फीलिंग आती है 360/7 कि हाँ, मुझे 360/7 की इसमें फीलिंग आ रही है कि यू नो जो 7 फेरों का लॉजिक होता है, यू नो कि 7 ही फेरे इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि 360 जो होता है दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। The only number that cannot divide 360 into another whole number is 7। तो वो चीज़ है कि वो आपको, and even with this I'm getting a sense of eternity। ठीक है, your ancestors want to tell you कि they have been connected to you from eternity and will be connected to you till eternity। and आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या प्यार नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा से आपसे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको जितना केयर, अटेंशन, लव वो करते हैं वो बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। ऑल्सो कुछ क्राउन से रिलेटेड चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी लव सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो योर पर्सन वांट्स टू टेल यू, योर एंसेस्टर वांट्स टू टेल यू कि जो भी आपके सही इंसान है, जो राइट पर्सन है आपके लिए, वो आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, या किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, हाउएवर यू वांट टू टेक इट। ठीक है, अब हम कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स से क्या मैसेजेस हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपने हैंडमेड कार्ड्स बनाती हूँ, और मैं उन्हीं से सारी रीडिंग्स करती हूँ, उन्हीं को इंटरप्रेट करती हूँ। एंड आई थिंक ये मेरा कोई 5th या 6th डेक होगा जो मैंने, और ये डेक मैंने आज ही बनाई है स्पेशली। जब मुझे इंट्यूटिवली फील होता है मैं तभी चीज़ें करती हूँ, बिकॉज तभी आई थिंक एक्यूरेट मैसेजेस आ पाते हैं। तो दैट इज़ जस्ट इन केस यू डिडंट नो मी। ठीक है, एंड इफ़ यू आर हियर एंड यू हैव स्टॉप्ड बाय, तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, एंड अगर आपको ये सब भी नहीं करना तो भी प्लीज़, अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट होता है, आपको कुछ समझ में आता है, कुछ भी कोई क्लैरिटी मिलती है, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बता देना। एंड
अगर ये रीडिंग करते हुए कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस, उनको प्लीज़ इग्नोर कर देना प्लीज़। जो भी मैंने आपको ब्लॉग बताया है 7 वाउज, और जो सॉन्ग है, सॉन्ग तो आपका ब्रीदिंग है बाय अरियाना ग्रांडे, ठीक है, तो वो आप सुन लेना। ठीक है, आपके लिए एक और ब्लॉग मुझे लग रहा है मेरा, वो है अ डे विद मी। तो मैं इन ब्लॉग्स के जो लिंक्स हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप प्लीज़ उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। उनमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू विद 7 वाउज। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ लोग, कुछ एंसेस्टर्स आपको, अगर यू आर वंडरिंग, वो वरीड अबाउट योर मैरिज, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी मैरिज जल्दी होने वाली है और बहुत अच्छी होगी आपकी मैरिज, ठीक है। तो ये कार्ड्स आना चाह रहे थे इसलिए मैं इनको ले रही हूँ, वैसे तो मैं नहीं लेती लेकिन मैं अभी ले रही हूँ क्योंकि ये आना चाह रहे थे, ठीक है। यू नीड हीलिंग, ओके, इट हर्ट्स अस टू सी दैट यू आर हर्टिंग, तो डोंट हर्ट योरसेल्फ। आपके एंसेस्टर्स को दुख होता है ये देख के कि आप दुखी हो। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन टू हेल्प यू, वी आर हियर व्हेन यू नीड एंड अदरवाइज टू, ठीक है। तो वो हैं आपके लिए, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप अपने एंसेस्टर्स से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, हेल्प कर देंगे। डोंट क्राई ओवर माई और आवर लॉस, इट पेन्स अस टू सी दैट यू आर हर्ट। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है बहुत साल हो चुके हैं, 13-14 साल हो चुके हैं जब आपके, जो भी आपके बिलवड एंसेस्टर थे उनकी डेथ हुई, ठीक है। हो सकता है इवन you crying over the loss over centuries, maybe कि ancestors आपने उनकी कोई कहानियाँ सुनी हो, वो बहुत आप याद करते हो और आपको बहुत अफसोस होता है कि आप अभी क्यों नहीं मिल सकते उनसे, क्यों इस टाइम में आप पैदा हुए हो, उस टाइम पे क्यों नहीं पैदा हुए कि आपको उनसे मिलने को हुआ, कि आप उनसे मिल पाते। तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप अपने आप को हर्ट मत करो, क्योंकि अगर आप अपने आप को हर्ट करो वो भी उनको याद कर करके, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनको मतलब याद करके हर्ट करो अपने आप को। तो अगर आप ऐसे करो, आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये देख के उनको बहुत दुख होता है, ठीक है। आपको अगर उनकी हेल्प चाहिए आप उनकी हेल्प मांग सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। बट ये 2 बार आया है आपके लिए, सेम मैसेज आया है आपके लिए 2 बार, ठीक है। और विच मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं आपके एंसेस्टर्स जब वो ये देखते हैं कि आप हर्ट हो। तो ऐसा मत करो, और हो सकता है जब आप हर्ट हो जाते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, तो आप ऐसा मत करो, ठीक है। जब आप हर्ट हो जाते हो, जब आप, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जब आप बहुत हर्ट हो जाते हो तब आपको कोई और चाहिए होता है टू वेंट आउट, टू प्रोसेस योर इमोशंस, ठीक है। एंड दैट पर्सन, इफ दैट पर्सन इज़ नॉट अ थेरेपिस्ट, ठीक है, तो दैट कैन बी अनहेल्दी उनके लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। तो उनको वन वे इन विच यू कैन पॉजिटिवली प्रोसेस योर इमोशंस इज बाय ईदर राइटिंग थ्रू इट और बाय एनी काइंड ऑफ आर्ट, जिससे कि आपको कैथार्सिस में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप, ये मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, ठीक है। उन चीज़ों को अपने अंदर मत रखो, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होगा, तो बहुत इमोशनल पेन इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है, इवन मोर पेनफुल दैन फिजिकल पेन, तो डोंट गो देयर, ओके। आपको अगर कोई पेन हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो गुस्सा निकाल लो, ठीक है। जो भी मतलब इमोशन है आपके अंदर उसको एक्सप्रेस कर लो। गुस्सा आ रहा है तो कुछ लिख लो, ठीक है, लिख लो, गा लो, गाने सुन लो, डांस कर लो, यूज़ एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। बट डोंट कर्ब इट इनसाइड, क्योंकि फिर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर रह जाती है। ऑल्सो सम ऑफ यू आर फीलिंग लोनली, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप लोनली हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। फॉर सम ऑफ यू फॉर सम ऑफ यू
यू कैन ऑल्सो ट्राई द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एंगेजमेंट और सेल्फ मैरिज. ठीक है, आई हैव ट्राइड दैट obviously, and it works, it really does. You can date yourself, you can go out with yourself, commit to yourself, okay, become your own partner. वो बन जाओ अपने लिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए. ठीक है, तो बिकॉज अगर आप नेगेटिवली लैक कंप्लीट करने के लिए किसी को ढूंढोगे तो आपको इंसान भी शायद वैसा ही मिलेगा जो सिर्फ आपका लैक ही कंप्लीट करेगा, आपको फुलफिलमेंट नहीं दे पाएगा. ठीक है, तो हो सकता है वो चीज़ें जो है, लैक ऑलवेज अट्रैक्ट्स नेगेटिव. ओके, तो ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पॉजिटिविटी, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फुलफिलमेंट, वेयर यू ऑलरेडी फुलफिल्ड, वेयर यू ऑलरेडी नो दैट यूर इनफ. आपको किसी की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ के लिए. ठीक है, और I will put a lot of there are a lot of blogs that you need to read. सेल्फ एंगेजमेंट के ऊपर है, फिर यू नो कि आप यूर इनफ अलोन, ये सब चीज़ें यू नो ज़रूरी हैं आपके लिए. जो भी मैं आपके लिए ब्लॉग्स लिख रही, मतलब ब्लॉग्स डालूंगी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा उससे. ठीक है, आई होप कि होगा, वैसे मुझे पता है कि होगा, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए आया है टेक केयर ऑफ़ योर सिस्टर, कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, तो मे बी दैट्स व्हाई यू गेट ओवरवेल्म्ड अ लॉट. ठीक है, क्योंकि आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ अदर्स, एंड आपको कभी अपने आप को नर्चर करने का टाइम नहीं मिलता. तो फॉर दैट यू नो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जा सकते हैं और अपने अकेले जाके अपने आप को डेट कर सकते हैं. टेक टाइम आउट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर सेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल. जो भी आपको अच्छा फील करा है वो करिए. मे बी अपना फेवरेट फूड खा लीजिए अगर ना आपने बहुत दिनों से या सालों से नहीं खाया है तो. ठीक है, ये आपके लिए एक रीअश्योरेंस है. इट रीड्स इवन इफ यू आर नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, दैट्स इनफ. तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है कि आपको जो ये कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने की वजह से कुछ टाइप का लॉस फेस करना पड़ा हो. एंड इफ दैट्स द केस यू नो आपकी एंसेस्टर्स, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला हो उसकी वजह से कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे. मे बी सम ऑफ यू हैव इवन लॉस्ट योर जॉब इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ है तो आपको नेक्स्ट बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया वाली जॉब मिलने वाली है वैसे. ठीक है, क्योंकि योर एंसेस्टर्स हेड्स अप कि आप जो आपने ऑनेस्टी दिखाई है दैट विल नॉट गो इन वेन. वो आपके ऊपर 10 फोल्ड्स ऐसे आएगी कि आपके डिज़ायरेबल, इनफैक्ट शायद कुछ लोगों के लिए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए कुछ ऐसी जॉब आएगी आपके लिए जो आपकी ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी और आपके डिप्लोमेसी में नहीं जाने को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी. और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. और इसी वजह से यू नो दे आर गिविंग अ हेड्स अप अगेन बाय सेइंग दैट बी वोकल, कि आपने नेगेटिव के ऊपर बोला, नेगेटिव के खिलाफ बोला विदाउट डिप्लोमेसी, विद बीइंग ऑनेस्ट. यू नो जो भी गलत हो रहा था उसके खिलाफ आपने बोला विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक, विद बीइंग ऑनेस्ट. यू नो दे गिविंग अ हेड्स अप. अगर आपने नहीं बोला है ऐसा कुछ, अगर आप ऑनेस्टी से नहीं काम कर रहे, कोशिश कर रहे डिप्लोमेसी से करें, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप ऑनेस्ट बनिए. ठीक है, इवन इफ इट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो अ शार्प टंग. ठीक है, तो ठीक है, वो भी हो सकता है आपके लिए. हो सकता है आपको यू नो ऑनेस्टी के ऊपर भी शायद मैंने एक आधा कोई ब्लॉग लिखे हैं, तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ठीक है, इन सब के ब्लॉग्स के, सॉन्ग्स के सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे देख लीजिए, सुन लीजिए. ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है कि आप जितना ऑनेस्टी से बोलते हैं उसकी वो सराहना कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, और कह रहे हैं कि आप जैसे ही कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही रहिए. ठीक है,
ऊपर है आपके लिए आया आई सी यू, विच मीन्स दे आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। और फिर ये है आपके लिए नीचे आया है एक्सेप्टिंग टू योरसेल्फ दैट यू नीड अ हेल्पिंग हैंड वोंट प्रूव टू एनीवन दैट यू आर वीक। ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि आप तो केयर कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपना भी ध्यान दो, ठीक है, अपने ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है, विच इज़ वाई यहाँ पे हाफ फेथ आया है, ठीक है। आपको अपने चक्र पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्र पे, सोलर प्लेक्सस पे, थ्रोट चक्र पे, ठीक है। यहाँ भी ये भी थ्रोट चक्र की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो दे आर वॉचिंग ओवर यू, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आपकी एडवाइस तो यही है कि आपको थ्रोट चक्र पे, वैसे तो सारे ही चक्रों पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन स्पेसिफिकली थ्रोट चक्र पे और हार्ट चक्र पे बहुत, थ्रोट चक्र पे, हार्ट चक्र पे और सोलर प्लेक्सस पे आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। दे आर नॉट सेइंग कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर इनहेरेंटली कॉन्फिडेंट, बट अभी आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे आपको लगा कि अच्छा मैं डिप्लोमेसी से ही काम लेता हूँ या लेती हूँ, बट दे आर सेइंग कि अगर आप डिप्लोमेसी से भी काम नहीं लेते हो तो भी योर ऑनेस्टी इज इनफ टू गेट योर वर्क डन। तो यू डोंट नीड टू टेक द सपोर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इफ दैट इज नॉट समथिंग दैट इज इन योर एलिमेंट, ठीक है। तो इन सब एडवाइसेस को आप प्लीज़ सुन लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। एंड ये सारे ब्लॉग और सॉन्ग्स तो खैर सॉन्ग मेरा नहीं है तो मैं उसका लिंक तो नहीं डालूंगी, ब्रीदिंग है बाय अरियाना ग्रांडे, तो यू कैन जस्ट सर्च दैट एंड लिसन टू दैट। ब्लॉग्स के मैं लिंक डेफिनेटली डाल दूंगी, एंड या ब्लॉग्स जितने भी मेरे को आपके लिए लगे हैं मैं सारे लिंक्स डाल दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, एंड उनमें अगर आपको कोई एडवाइस मिले तो भी उसको आप फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, आप ही का बेनिफिट होगा। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे इतना ही कहना चाह रहे थे आज के लिए, तो आपके लिए इतना ही है, ठीक है। और यप, टेक टाइम ऑफ, टेक अ लिटिल रेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ बहुत मेजर, अभी बहुत सारे लॉस और एकदम से आप पे जिम्मेदारी आ गई है, तो टेक अ लिटिल रेस्ट, टेक अ लिटिल टाइम ऑफ, ठीक है। कुछ ऐसा करिए जो आपको अच्छा लगता है, आपका सेल्फ वर्थ आपको अच्छा फील कराने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। एंड इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe to my channel, and press the bell icon to never miss an update. Okay, I'll see you in the next reading, and till then keep good, stay happy, keep smiling, and yeah, bye. So hey Pilesri, finally आपकी रीडिंग आ गई, ठीक है। अगर आपने ये पर्टिकुलर वाला परफ्यूम चूज़ किया था, लेयर शॉट वाला, तो ये आपकी रीडिंग है। Also for you number 3, 8, 1, 8 और 8, 1, 8 may be important for you, ठीक है। Number 8 may also be important for you is what I'm getting, ठीक है। इन सबको सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा अगर उसमें कोई मैसेज हो आपके लिए तो, ठीक है। Now let's see a few, ठीक है। Also अगर कोई एडवाइस दूँ मैं रीडिंग के टाइम पे, या कोई ब्लॉग या कोई सॉन्ग सुनने को कहूँ, तो प्लीज़ आप सुन लीजिएगा, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी आई नेम सम आर्टिस्ट, तो उनका जो भी आपको लास्ट या फर्स्ट सॉन्ग पता चले वो सुन लीजिएगा, उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंसेस्टर्स ऑफ पाइल 3 फॉर देम? व्हाट आर मैसेजेस फ्रॉम द एंसेस्टर्स ऑफ What are the messages from the ancestors of Pile 3 for them? Okay. आपके लिए आया है be honest with yourself. फिर आपके लिए आया है be there for yourself and know that I'm always here for you. Okay. Okay. What are the messages?
इट हर्ट्स अस टू सी यू हर्टिंग, ठीक है. ओके, मैसेजेस फ्रॉम द डोंट क्राई ओवर माई और आर लॉस, इट पेन्स अस टू सी दैट यू आर हर्ट. आपके कुछ कुछ कार्ड्स वैसे आ रहे हैं पाइल 2 जैसे, तो आप देख सकते हैं वो पाइल भी शायद आपके लिए उसमें भी कोई मैसेज हो. ओके, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंसेस्टर्स ऑफ पाइल 3, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ मैसेजेस. ऑलमोस्ट पूरी डेक गिर गई है, ठीक है. व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंसेस्टर्स ऑफ पाइल 3, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द ओके. ये कार्ड रिवर्स में आया है. इट रीड्स वी और आई आर और एम सेफ एंड साउंड हियर, डोंट वरी अबाउट मी और अस. ये आया था रिवर्स में. तो somebody is probably not safe, ठीक है. फिर ये आया है डायगनल में, टेक केयर ऑफ योर सिस्टर. तो बेसिकली ये डायगनल में आया है प्लस ये आया है. तो योर एंसेस्टर्स प्रोबेबली वांट टू टेल यू कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या तो शायद उनकी आप किसी तरीके से हेल्प कर सकते हो, एंड यू नीड टू नो हाउ. ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके, so what are the messages from pile 3 ancestors? ओके, आपके लिए आया है आई केयर फॉर यू बेटा, आई रिमेंबर यू. इफ़ यू वर थिंकिंग कि आपके एंसेस्टर्स आपको याद नहीं रखते, हो सकता है कि आप लोग बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल गए या वो आपको जानते ही नहीं है और आप भी उनको याद करते रहते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. और वो भी आपकी उतनी ही केयर करते हैं जितनी आप उनकी केयर करते हो. योर एडवाइस, लिसन टू योर हेड नॉट योर हार्ट. ओके, अभी आपका जो हार्ट है आपको मिसगाइड कर रहा है. टेनेशियन, तो टेनेशियन का जो टेनेशियन की जो स्टोरी है, आई थिंक इसीलिए शायद ये कार्ड आए हैं. ये सारे के सारे कार्ड्स जो हैं ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है. तो आप टेनेशियन की या तो स्टोरी पढ़ सकते हैं या फिर टेनेशियन का जो लास्ट सॉन्ग है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है. जो आपका ब्रेन आपको अभी गाइड कर रहा है वो आपको सही गाइड कर रहा है, तो उसकी सुनिए. और दैट विल यू नो दैट विल एक्चुअली फ्री यू. ओके, ऑल्सो विद दिस आई एम गेटिंग कि एक बार आपसे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स बहुत कनेक्टेड हैं, एक बार अगर आप फ्री हो जाते हैं तो उनको भी फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है. फ्रॉम वर्ल्डली कनेक्शन इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है. तो आपके लिए जो ब्लॉग आया है पायल 3, वो तो जैसा कि आपने पढ़ लिया है, वो ब्रेक फ्री ब्लॉग है मेरा. मैं उसका लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, मतलब डालूंगी क्या है, तो वो आप पढ़ लीजिए प्लीज़, ठीक है. और आई थिंक सिंस यू आर नॉट फ्री ना एंड यू आर हर्टिंग, तो उनको भी एक तरीके से डेंजर इस सेंस में भी है कि उनको हर्ट हो रहा है क्योंकि यू आर हर्टिंग, एंड बिकॉज यू नो दे केयर फॉर यू. आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है sometimes you become too clear and sharp and that helps your rivals to take advantage of your goodness. Work with diplomacy. Okay, तो ये जो है ना, ये कह रहे हैं आपसे कि आप ऑनेस्टी से जा रहे हैं, आपको ऑनेस्टी से रहना है अपने साथ, ठीक है. और लेकिन क्योंकि आप एकदम क्लियरली चीज़ें बोल देते हैं, तो कभी कभी हो सकता है
फॉर यू आई एम गेटिंग कि कोई आपके साथ, कोई आपका राइवल जो है आपके साथ माइंड गेम भी खेल रहा है, बिकॉज यू हैव बीन टू क्लियर एंड शार्प एंड यू हैव clarified your intentions to them and they don't want you to succeed. ठीक है, तो and your ancestors are warning you over that. ठीक है, that's why they are telling you. maybe वो आपको कुछ messages भेज रहे हैं through numbers और songs and you're not understanding that. free yourself यहाँ पे इसलिए भी आया है क्योंकि ये जो आपके साथ डिप्लोमेसी से काम कर रहे हैं या जो आपके साथ आपको अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होने दे रहे, आपको अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनने दे रहे, उनसे आपको हटने की ज़रूरत है थोड़ा, क्योंकि और वो भी डिप्लोमेटिकली हटने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत क्लियरली अपने इंटेंशंस बता देंगे तो वो आपके नेगेटिवनेस, मतलब आपके नेगेटिव में ही जाएगा. ठीक है, वही वो कह रहे हैं कि आप वो एक्शन ले लीजिए कि आप अपने आप को फ्री कर लीजिए इस डिप्लोमेटिक इंसान से, डिप्लोमेसी से ही. ठीक है, इस इंसान से जो आपके लिए नेगेटिव है उनको डिप्लोमेसी से अपनी लाइफ से दूर कर लीजिए. और जब आप ये एक्शन लेंगे तो आप जैसे ही ये एक्शन लेंगे अपने आप को इस टाइप के नेगेटिव सिचुएशन से फ्री करने का, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, वो भी आपका साथ देंगे. यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड कट ऑफ एनी थिंग और एनी बडी विच इज हर्टिंग यू. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी है कि आई रिमेंबर यू का मतलब ये भी है थोड़ा कि वो आपके अच्छी चीज़ें याद करते हैं, आपके एंसेस्टर्स, और उनको पता है कि आप दूसरों की भी बहुत केयर करते हैं. बट हो सकता है कोई इंसान जो मैनिपुलेटिव है आपको शायद आपके एंसेस्टर्स के ही नाम पे फ़ायदा उठा रहा हो शायद आपका, और इसलिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आप उनके मैनिपुलेशन में मत आइए. जस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि आप सेफ नहीं है इसलिए आपके एंसेस्टर्स भी सेफ फील नहीं कर रहे. ठीक है, इसीलिए आया है लिसन टू योर हेड नॉट योर हार्ट, क्योंकि हो सकता है ये इंसान जो है, जो डिप्लोमेटिकली आपको, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी मॉम भी हैं शायद. ठीक है, और हो सकता है आपसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है वो डिप्लोमेसी से क्या कर रही हैं. बट आप टेनेशियन की, आई थिंक यू नीड टू रीड द स्टोरी ऑफ टेनेशियन, आई गेस. सी, आपके लिए ऊपर आया है डेक में, इवन इफ यू आर नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट दैट्स इनफ. ठीक है, तो आपके लिए बार बार यही आ रहा है कि आप जो है ऑनेस्टी से रहें. ठीक है, और कि मतलब वैसे तो वो कह रहे हैं कि आप डिप्लोमेसी से थोड़ा काम लीजिए, आपको फ़ायदा होगा. लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिक तरीके से काम नहीं भी कर सकते तो भी अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, दूसरों से ऑनेस्ट रहिए, आपकी ऑनेस्टी आपको फ्री करेगी. ठीक है, तो ये आपका ब्रेक फ्री वाला ब्लॉग मैं डाल दूँगी, इसमें डाल के दूँगी, मतलब है, उसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिए. ठीक है, आप ही का फ़ायदा होगा. ये टेनेशियन की स्टोरी पढ़ लीजिएगा, तो आपके लिए यही सब एडवाइजेस हैं. ठीक है, आपके लिए एडवाइजेस बहुत हैं आपके एंसेस्टर्स के पास से. तो इतना ही था आपके लिए पार्ट 3. ठीक है, यही आपके लिए ब्लॉग था ब्रेक फ्री. तो अगर आपको सही लगा तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दीजिए बेसिकली. ठीक है, बट योर ऑनेस्टी इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड, ऐसा कुछ नहीं है. आपकी ऑनेस्टी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, इसको भी अप्रिशिएट करते हैं सब. ठीक है, इट्स जस्ट दैट ये गिरा नहीं था आपकी फाइल में, लेकिन मुझे लगा आपके लिए बताना चाहिए मुझे. तो यही है आपके लिए. तो जो भी मैंने आपको एडवाइस दी आप प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिएगा. ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पढ़ लीजिएगा. ठीक है, और अगर आपको ये रीडिंग आपको सही लगी या जो भी आपको लगा, अगर आपको कि रेजोनेट करा या नहीं करा, या जो भी समझ में आपको अगर रिलेट करा नहीं करा,
कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, एंड शेयर विद whoever you want to. Subscribe to my channel, like the reading if you like it, and press the bell icon. I'll see you in the next reading. Till then, keep safe because you need to be, okay? Stay happy. Have a good day. Keep smiling, okay? Bye.